हमने कोई इससे पैसे नहीं कमाने हैं, ये सिर्फ महज हम एक सदका जारिया इसे समझकर हम ये काम कर रहे हैं। कई दोस्तों को, कई लोगों को हमने बीज भी दिए हैं, अब भी हमारे पास कुछ बीज पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है हमसे, कोई मसला नहीं है, बीज ले लें बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अभी मेरे घर के साथ ये मोरंगा का ट्री लगा हुआ है और इसके फ्रंट पे मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं इस दुनिया में, जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो सब इसके गीत गा रहे हैं। इसे सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। पिछले साल भी इसी मौसम में, इसी टाइम में हमने इसकी सीडलिंग की थी और इसके चाहने वालों में हमने सब तकसीम कर दिया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, कोई पैसे नहीं लिए थे, और बस उनसे एक ही चीज़ कहा था कि इसकी केयर कीजिएगा। बस हमारा यही मिशन है कि हर किसी के घर में ये वाला प्लांट लाजमी होना चाहिए। तो इस साल भी वही टाइम आ गया, वही सीज़न चल रहा है, तो अभी इस साल फिर से हम इसकी सीडलिंग करेंगे और इसके चाहने वालों में बांट देंगे। तो अपनी गार्डनिंग मेंटोर के साथ आज का व्लॉग बाकायदा शुरू करते हैं। माशाल्लाह, वेल स्टार्ट मानी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया इस पौधे का। बिल्कुल ये सुपर फूड है, इसमें कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस नेक काम का आगाज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल से के हुजूर हमारी दुआ होगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। सबसे मुश्किल मरहला जो था वो सुहाजना के बीज इकट्ठा करने का मरहला था। उसमें मैं शाबाश देना चाहूँगा मानी आपको और अपनी दोनों बेटियों को, जिन्होंने आपकी साथ मिलकर हेल्प की और ये सीड्स आप लोगों ने इकट्ठे किए। तो ये बहुत मुश्किल काम था, ये काम आप लोगों ने किया। उसके बाद दूसरा जो काम कल आप लोगों ने किया वो भी थोड़ा सा वीडियो में डाल देना, दिखा देना। वो ये थैलियाँ जो भरी हैं आप लोगों ने, सीडलिंग का आगाज़ हम करते हैं। हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो सारी हमने यहाँ पर रख ली हैं। ये देख सकते हैं आप, ये थैलियाँ, इनके अंदर हमने गार्डन सोइल भरी है, मट्टी, आम गार्डन सोइल है। इसमें हल्की सी इसमें रेत की आमेज़िश है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने वेल ड्रेन्ड सोइल बनाने की कोशिश की है, ताकि जो हमारे पौधे की जड़ें हैं ना, निकलने के बाद वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्रो कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद हमने इस टोकरी के अंदर इनको प्लेस कर दिया है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि इस टोकरी के अंदर इनको प्लेस करने की क्या ज़रूरत थी जी। तो इसके अंदर इनको प्लेस करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अगर वैसे हम इनको थैलियों को कहीं रखेंगे ना, तो ये गिरेंगी, ये इधर उधर एक दूसरे पर गिरेंगी, जिससे हमारा पौधा ज़ाया होगा, मिट्टी ख़राब होगी, तो इनको नुकसान होगा। अब यहाँ पर ये हमने इसके अंदर इनको फिक्स कर दिया है, और यहाँ से अब गिरने का कोई चांस नहीं है, ये सारी फिक्स हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो थैलियाँ हैं ब्लैक कलर में हैं, और इसमें अमूमन इन थैलियों में ये जो नर्सरी वाले लोग हैं ये कलमें लगाते हैं। हमने इन थैलियों का इंतखाब इसलिए किया है कि इसमें मिट्टी थोड़ी अच्छी आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, और अगर हमारे बीज इनमें जर्मिनेट होते हैं, पौधा इंशाल्लाह निकलता है, तो ज़्यादा देर तक वो इन थैलियों में ही सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है, मीडिया ज़्यादा है, तो काफ़ी दिनों तक वो इसमें सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर हम छोटी थैलियों में ये मिट्टी डालते और इसको करते, तो फिर उसमें ये होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, अपने फ़ौरन फिर अगर निकला है पौधा, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 3 इंच उसका कद हुआ है, आपने उस थैली से निकाल कर फिर उसको किसी ग्रो बैग में, गमले में, या वटेवर जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं उसमें आपने लगाना होता है। तो ये तो हमने थैलियों में मिट्टी भर ली है, हमारे बीज यहाँ पर तैयार हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है इस ग्रो बैग के अंदर हमने डाली हुई है, ये कोकोपीट है। ठीक है। अब कोकोपीट अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर कोकोपीट आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बीज डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा दें, इंशाल्लाह इसमें भी चलेंगे। लेकिन कोकोपीट हम इसलिए डालते हैं कि ये मॉइस्चर बरकरार रखती है जी।
मॉइस्चर बरकरार रखने की वजह से बीज जो है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जर्मिनेट होने के, बीज ज़ाया नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं जनाब सीडलिंग की तरफ। सीडलिंग बाकायदा शुरू करते हैं। एक थैली में हम 2 बीज लगाएंगे। ठीक है जी, एक थैली के अंदर 2 बीज लगाएंगे। अगर खुदा न खास्ता एक नहीं चलता है तो दूसरा चल पड़े, अगर दोनों चल पड़ते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी इंशाल्लाह ये हमारे काम ही आएगा, अच्छा पौधा बनेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बीज हमने इसके थैली के अंदर रखने हैं। ये पहला रख दिया, ये दूसरा रख दिया। बिल्कुल इनको ज़्यादा दबाना नहीं है आपने, थोड़ा सा इनको बस मिट्टी के अंदर फिक्स करना है ताकि हिले नहीं ये। ठीक है जी, हल्के से आपने मिट्टी के अंदर इनको दबाते जाना है। और आपको एक चीज़ याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि जितनी बीज की थिकनेस होती है उतनी ज़्यादा ऊपर थिकनेस मिट्टी की डालनी पड़ती है। जी जी जी, ये मैंने आपसे कहा था ना जी। तो अभी आपका सवाल यह हो सकता है कि इसके ऊपर क्यों नहीं मिट्टी की थिकनेस इतनी आप डाल रहे हैं जी। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कोकोपीट डालने वाले हैं। ठीक है, कोकोपीट इसको छुपा लेगी और कोकोपीट को हम करते रहेंगे, शावरिंग उसकी करते रहेंगे। और हमारी जो मीडिया है, हमारी जो मिट्टी है वो इंशाल्लाह मॉइस्ट रहेगी। तो मॉइस्ट रहने की वजह से इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें से जो है ना पौधे निकल आएंगे। और पौधे जब निकल आएंगे फिर इनकी हम अच्छे से देखभाल करेंगे। इनको बैरूनी जो इनके दुश्मन होते हैं, बकरियां, मुर्गियां, छोटे छोटे बच्चे, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ठीक है, उनसे इनकी हिफाजत करेंगे, बचा के रखेंगे। और जो भी मोरंगा के शौकीन हजरात हैं, शायकीन हैं, जो जिनको मोरंगा का शौक़ है, हाल ही में उन्होंने इसकी ताज़ा तहकीक पढ़ी है और उससे बड़े इम्प्रेस हुए हैं कि जी मोरंगा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को, शौकीन हजरात जो हैं, उनको हम जो है वो ये पौधे दे देंगे। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा दरख्त मौजूद है। ये जो है सिर्फ़ सदका जारिया के लिए हम ये काम कर रहे हैं जी। ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम किया जा रहा है। इससे हमारी कोई अर्निंग नहीं होनी है, हमने कोई इससे पैसे नहीं कमाने हैं। ये सिर्फ़ महज हम एक सदका जारिया इसे समझकर हम ये काम कर रहे हैं। कई दोस्तों को, कई लोगों को हमने बीज भी दिए हैं। अब भी हमारे पास कुछ बीज पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है हमसे, कोई मसला नहीं है, बीज ले लें बेशक। तो अभी ये सारे फिक्स हो गए हैं बीज जी। ठीक हो गया जी। अब हम इसके ऊपर कोकोपीट की तह बिछाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ना ये बारीक वाली जो कोकोपीट होती है ना वो डालनी होती है आपने। ये ना हो कि वो इसके बड़े बड़े रेशे डाल दें आप, वो नहीं डालने हैं। थोड़े से इसमें हाथ मार के इसको, और अगर कोकोपीट ना हो तो इसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं जी। बिल्कुल, इसके ऊपर मिट्टी डाल दें आप। मेरे पास तो कोकोपीट है जी, हमारे पास तो है कोकोपीट, तो इसलिए हम इसके ऊपर कोकोपीट जो है वो डाल रहे हैं। अगर कोकोपीट ना हो तो आप इसके ऊपर सिंपल जो मिट्टी है, इसी के साथ की मिट्टी वो डालकर इसको, बस बीज को छुपाना मकसद है ना, बीज को छुपा देना। अच्छा, ये जो कोकोपीट होती है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है जी, बड़ी कमाल की चीज़ है। ये अपने अंदर ना मॉइस्चर बड़ी देर तक रखती है। जब पानी इसके अंदर जाता है तो ये अपने अंदर पानी को अब्ज़ॉर्ब करती है, बड़ी देर तक ये मॉइस्चर रखती है, जिसकी वजह से ना बीज, और नरम भी होती है ये बीज, फिर जो है ना वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। दोस्तों को ये मशवरा होता है कि पनीरियाँ बेशक बना लें आप, ठीक है, इसकी पनीरी बनाकर किसी बड़े गमले में, ग्रो बैग में लगाकर अगर पौधा आप लगाना चाहते हैं ना, घर में रख लें कहीं। ठीक है, ये जो आने वाली सर्दियाँ हैं ना, इनको गुजरने दें। सर्दियों के बाद जो फरवरी में अगला सीज़न आएगा ना शजरकारी का, उसमें ये पौधे जो है ना ज़मीन में लगाएं, ज़्यादा अच्छे चलेंगे। उसकी वजह यह है कि जो आगे सर्दी का सीज़न आना है ना, उस सीज़न में ये पौधे बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है, इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। तो उसमें जो कोरा पड़ता है ना, वो शदीद नुकसान करता है पौधों का, इन पौधों का। ठीक है ना, कोरे से फिर बचाना पड़ता है। अगर लगाना चाहते हैं अब भी आप इन थैलियों से निकाल कर ज़मीन में तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ एहतियात ये करनी है कि जब सर्दियों में कोर पड़ेगी, ठीक है जी, उस वक्त ना इनको आपने बचाना है उससे। ये देखें जी, डिसअपीयर हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको,
ये मेरे पास ना एक डिस्पोजेबल कप है। जी अमूमन आपको पता है कि मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ। जी जी इसमें लगा देते हैं हम। तो अब भी इसमें हम एक बीज ये फेंक देते हैं, जी ऊपर कोकोपीट डाल देते हैं। इसमें इसलिए नहीं लगाई कि इसके अंदर जो पौधा निकलेगा ना, वो चूँकि मीडिया कम है, रूट बाइंडिंग जल्दी हो जाएगी, जड़ों को ग्रो का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इससे जल्दी निकाल कर हमें कहीं प्लेस करना पड़ेगा। इनमें ना, इन थैलियों में हम कम से कम 3-4 माह ना, इनमें हम पौधे का जब तक 4-5 इंच 6 इंच इवन के 1 फुट तक भी इसका कद नहीं हो जाता ना, तो इसमें मसला नहीं होने लगा उनको। ठीक है, तो इसमें जल्दी निकालना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए ना, हमारे पास एक कनिस्तर है, ये मिट्टी का, इसका कुकिंग ऑयल का। ठीक है जी, इसके अंदर हमने मिट्टी भर ली है। अब कोई ऐसा दोस्त के जो कहता है जनाब कि हमें ना 4-5 महीनों के बाद हमें पौधा देना है अपने, तो ये उसके लिए लगा रहे हैं। ठीक है जी, एक हमारे दोस्त होते हैं अब्राड हैं, बाहर बैरूनी मुल्क हैं, उन्होंने कहा जी पौधे बना के हमारे लिए रख देने हैं, हम 4-5 माह के बाद छुट्टी आएंगे तो फिर पौधे लगाने हैं। तो ये उनकी खिदमत कर रहे हैं, हम उनके लिए लगा रहे हैं। इसमें ना पौधा 4-5 महीने तक भी आप, कोई मसला नहीं है इसमें। ये 3 बीज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम के लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी अच्छे से चलेंगे। और ये चूँकि मिट्टी ज़्यादा है इसमें, इसके अंदर मीडिया ज़्यादा है इस डब्बे के अंदर, इस कनिस्तर के अंदर, तो ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर पौधे रह सकते हैं। मोरिंगा की जो अहमियत या अफादियत है, इस पर किताबें लिखी गई हैं, इस पर बड़े बड़े कॉलम्स लिखे गए हैं, बड़ा रिसर्च वर्क है इस पर, बहुत सारे माहिरीन इस पर राय देते हैं। लेकिन मेरी एक अपनी राय है कि मोरिंगा के पत्ते खाने से या मोरिंगा की फलियों का अचार खाने से या इसकी जड़ का अचार खाने से बंदा कोई सुपरमैन नहीं बन जाता जी। ठीक है जी, हर चीज़ में तसलसल चाहिए होता है। अब ये नहीं होता है कि 2 दिन आप मोरिंगा इस्तेमाल करें, अपनी फूड का ऐसा बनाएं, तीसरे दिन आप घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता है। इसको थोड़ी मिकदार में शामिल करें, अपनी डाइट का ऐसा बनाएं, तब ये आपको फ़ायदा देगी। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेंगे आप, तो ये नुकसान भी कर सकती है आपका। माहिरीन की राय अपनी जगह, मैं अपनी राय में आज़ाद हूँ। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि एक मोरिंगा बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है कुदरत का, इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर इसको आप तसलसल के साथ अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं एक लंबे अरसे तक, तब ये आपको फ़ायदा देता है। 1-2 दिन आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो काम भी करें वो तसलसल के साथ करें, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। हमेशा कछुए की चाल चलें, खरगोश की तरह 2-3 छलांगें लगा कर फिर सो ना जाएं। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपकी व्यूवर्स को, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। चलें शावरिंग कर दें ऊपर से पानी की, सारों पे शाबाश, सारों पे लेके जाएं। सारी थैलियाँ अच्छी तरीके से गीली कर दें और इसको रोज़ाना आपने मॉइस्ट रखना है मिट्टी को। ठीक है जी ठीक। दोस्तों ये जो सुपर फूड है, इसकी सीलिंग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को बात समझ भी आ गई होगी। मुझे और मेरे गार्डनिंग मेंटोर को दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और मुझे और मेरे गार्डनिंग मेंटोर को दीजिए इजाज़त। फ्यूचर में इससे भी अच्छे व्लॉग आप लोगों को शेयर देंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।